नमस्कार। सास और बहू के रिश्ते के बारे में आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सास और बहू का रिश्ता हमारे समाज की नज़र में बहुत ही जटिल माना जाता है। जब एक नई बहू ससुराल आती है तो उनके मन में सवाल होता है कि हमारा नया ससुराल कैसे होगा, हमारी सास कैसे होगी, हमारे घर वाले कैसे होंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या मुझसे सबकी पटेगी कि नहीं पटेगी। यह सवाल एक बहू के मन में होता है और सेम यही एक सास के मन भी सवाल होता है कि हमारी नई बहू आई है, हमसे कैसे पटेगी, उनका रहन सहन कैसे होगा, क्या हमारे घर को वो मैनेज कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगे। यह सवाल दोनों को आपस में रहते हैं। अब बात करते हैं सास बहू का रिश्ता आगे कैसे बढ़ाएं। नंबर 1, हक जताना। कई माँ होती है हमेशा अपने बेटे पे हक जताते हैं कि यह मेरा बेटा है, मुझे बहू से मतलब नहीं है। और कई पत्नी भी होती हैं जो हमेशा अपने पति पे हक जमाती हैं कि यह मेरा पति है, मुझे सास से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हम भी किसी की बेटी हैं, आज बहू बने हैं, कल हम भी सास बनेंगे। जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, हमको पाल पोस कर बड़ा किया है, वैसे उनका भी तो बेटा है, उनकी भी तो माँ है, तो हम क्यों हक जताएं। यह बात माँ को भी समझना चाहिए कि वह मेरी बहू है, वह अपने फैमिली को छोड़ के आई हैं, अपने घर को छोड़ के, अपने मम्मी पापा को छोड़ के आए हैं, तो वह मेरे बेटे के लिए, तो हम उनको क्यों परेशान करें। अगर एक दूसरे की यह बातों की भावनाओं को समझेंगे तो यह सास बहू का रिश्ता बहुत आगे चलेगा, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होगा और कभी भी झगड़े व लड़ाइयाँ नहीं होगी। बेटे का फर्ज है माँ का भी ध्यान रखे और बीवी का भी ध्यान रखें, इससे रिश्ते में कभी भी कड़वाहट व झगड़े लड़ाई नहीं होगी। कई सास होती हैं जो हमेशा अपने बहू के कामों में रोक टोक करती रहती हैं। बहू जब कोई काम करती हैं तो उसमें हमेशा कुछ न कुछ कहती हैं कि ये काम ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए व वैसा करना चाहिए। कई बहुएं भी ऐसी होती हैं जो हमेशा अपने सास के पीछे पड़ी रहते हैं कि मेरी सास ने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये रोक टोक बहुत रिश्ते में कड़वाहट लाती है। तो यह बातें बहू को भी समझना चाहिए और सास को भी समझना चाहिए। जैसे घर में नई बहू आई है, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसे कैसे सारा मैनेज करें, तो सास की भी जिम्मेदारियां होती है कि वह सारी जिम्मेदारियां एक साथ न दे और हर एक कामों को जो उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो वह अपनी राय दें, उनको बताए कि यह काम ऐसा होता है। सास यानी माँ समझकर उनसे खुलकर पूछ सकती हैं। सास को भी चाहिए कि वह बहू के रूप में नहीं, एक बेटी के रूप में समझे और हर एक कामों को बताएं। अगर यह माँ बेटी का रिश्ता हो जाए तो कभी भी रिश्ते में कड़वाहट व झगड़े नहीं होंगे। नंबर 3, कहा सुनी बातें टाल दें। कई सास होते हैं जो हमेशा बहुओं के पीछे पड़ी रहती है कि बहू ने मुझे यह कह दिया और बेटा ऑफिस गया है और आते ही वह शुरू कर देती है कि अब मुझे बहू ने ये कहा है, मुझे बहू ने पानी नहीं दिया, मुझे बहू ने खाना नहीं दिया। वो शिकायतें उनकी शुरू हो जाती है, लेकिन यह गलत है। और कई बीवियाँ भी होती हैं, पत्नियाँ भी होती हैं जो बेटे के आते ही वह शुरू कर देती है कि आपकी माँ ने ऐसा किया है। सास और बहू का रिश्ता बनाने के लिए सास को भी समझना ज़रूरी है और बहू को भी समझना ज़रूरी है। अगर बहू से कुछ गलतियां हो जाती हैं तो सास को उनको बेटी समझकर उनकी गलतियों को टाल दें, उस पर ध्यान न दें। अगर यही गलती सास से हो रही है तो बहू को भी समझना चाहिए कि वह मेरी माँ है, उनको माँ समझकर उनकी गलतियों पर ध्यान न दें और माँ बेटी का रिश्ता बनाएं। अगर बहू को घर के काम नहीं आ रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वह माँ समझकर उनसे खुलकर पूछ ले कि यह काम कैसे होता है। आप सास और बहू का रिश्ता ऐसे ही बनाए रखें और अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं। नंबर 4, सम्मान करें। एक बहू सास को अपनी माँ समझकर माँ की तरह उनका सम्मान करें तो रिश्ते में बहुत सारा प्यार होता है। और यही अगर सास अपनी बहू को एक बेटी के रूप में प्यार करे तो माँ और बेटी का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है और बहुत ही सारा प्यार हो जाता है। तो रिश्तों में बहुत सारी खुशहालियाँ भी होती हैं और साथ ही बहुत आगे जाता है रिश्ता हमारा। तो हम ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान दें और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर प्रेस करना,
जिससे मेरी वीडियो के आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।